जो हाथ देने के लिए उठ जाते हैं ना, वो अपने आप मजबूत बन जाते हैं। जब बुरे वक्त में मेरा काम करने का मन नहीं करता था ना, हाथ पैर नहीं चलते थे कि सब कुछ चला गया, कैसे मेहनत करूं, शून्य से कैसे शुरुआत करूं, तो मैं सुबह 6 बजे उठकर देखता था जब कामकाजी लोग भरी सर्दी में नहा धो के तैयार होकर अपने काम पर जा रहे होते थे। 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली। ये जो आज आपका बिस्तर है ना, ये आपकी मृत्यु की शैया है जो आपके जीवन ने आपको लाकर दे दी है। वो आप पर हंस रहा है, ले लेट जा इस पर। उसको लात आपको मारनी है और आप ही मारोगे। अब आपको जीवन की नींव बनानी है। उसके लिए आपको 6 चीजें चाहिए। भैया मेरा जीवन सही ही नहीं हो पा रहा, पारिवारिक परेशानियां हैं, मैं बहुत अनलकी हूं, मेरे साथ गलत ही होता है, पैसे से भी परेशान हूं, सपने टूट गए, कोई दोस्त नहीं है, अकेलापन है, सेहत भी ज़्यादा सही नहीं है, किसी से प्रेम करता था वो छोड़ के चले गए, जीवन में सिर्फ दुख ही दुख आ रहे हैं और मैं दिन ब दिन नीचे डूबता ही जा रहा हूं। मैंने खुद को खो दिया है, जीवन से उम्मीद खो दी है, मैं हील नहीं हो पा रहा, सही नहीं हो पा रहा। तो क्या मैं जीना छोड़ दूं या कोई हल है? दोस्तों, जीवन में ना हीलिंग कैसे होती है, हम सही कैसे होते हैं, खराब परिस्थितियों से कैसे उभरते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा होने लगता है, कुछ बेहतर हो जाता है। यह एक चीज खराब है, 4 चीजें अच्छी चल रही हैं, उनसे हीलिंग हो जाती है। यह एक चीज खराब थी, वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है, उससे हीलिंग हो रही है। जीवन रुक गया था लेकिन अब कुछ कारणों से चलने लगा है, चाहे धीरे चल रहा हो तेज चल रहा हो, तो हीलिंग होती है। और उसके साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता है आप जीवन से एडजस्ट कर लेते हो और आपके दुख और दर्द कम हो जाते हैं। पर कई बार ऐसा नहीं होता, यह जीवन बहुत क्रूर बन जाता है। एक के बाद एक परेशानी आती चली जाती है, कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। यह खराब था, अब यह भी खराब हो गया, अब यह भी खराब हो गया, अब यह भी खराब हो गया। जैसा आपके साथ हुआ है, जैसा मैंने अपनी इन आंखों से होते हुए देखा है। हम अंदरूनी रूप से टूट जाते हैं, हम इतने टूट जाते हैं कि बिस्तर से उठने के लिए भी एक कारण चाहिए होता है। क्यों उठूं, क्या अच्छा है, खड़े होने की भी ताकत नहीं बचती, खुद को समझाना पड़ता है। जिस पर बीती है वही जान सकता है स्थिति को, बाकी सबको लगेगा इसमें क्या है, बिस्तर से उठने में क्या है, चलने में क्या है, खड़े होने में क्या है। जब मन जवाब दे देता है ना, तो कुछ भी नहीं हो पाता। और बजाय मदद का एक हाथ पकड़ाने के या उम्मीद की एक किरण देने के, ये जीवन हमें एक और लात मार देता है, एक और परेशानी सामने लाकर खड़ी कर देता है। ले, तू इससे दुखी था ना, ये भी ले, ये दुख भी ले, अब इसका भी सामना कर, या पड़ जा बिस्तर पे, मर जा। दोस्तों, ये सही समय है जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, इस बात को एहसास करने का। ये जीवन आपका दुश्मन है, ये आपका दोस्त नहीं है, आपको हील नहीं करेगा। यहां कोई मां बेटे का रिश्ता नहीं है, बल्कि ये एक युद्ध है इच्छा शक्ति का, आपकी अंदरूनी ताकत का, आपके संयम का, इस दुनिया के खिलाफ। तो ऐसे समय में आपको समझना पड़ेगा ये जीवन एक युद्ध है, एक सिविल वॉर है, अपनी ही परिस्थितियों के खिलाफ, अपने ही जीवन के खिलाफ। और इसको आपको लड़ना ही होगा, पूरी शक्तियों को झोंकना होगा। उससे उम्मीद नहीं रखनी होगी कि वो आपकी मदद करेगा, उससे उम्मीद रखनी होगी कि वो आपके खिलाफ खड़ा है। यह अंदरूनी महाभारत है, और महाभारत में जैसे अर्जुन कमजोर पड़ा था, हम सब पड़ जाते हैं। और ऐसे समय में आपको लगेगा कि बाकियों का जीवन तो बहुत आसान है, बहुत अच्छा है, उनका मित्र है, उनका भला कर रहा है, परेशानी आ रही है तो हल दे रहा है, आगे बढ़ा रहा है, पर मेरा तो ऐसा नहीं है। तो नहीं है आपका ऐसा, आपका जीवन दुश्मन है आपका। आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद को ही समझाना पड़ेगा, खुद की इच्छा शक्ति को जागृत करना पड़ेगा। आपके पास कंफर्टेबल होने का ऑप्शन नहीं है। आप तो एक योद्धा हो, तीव्रता से युद्ध लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ोगे तो क्या होगा, पड़ जाओगे बिस्तर पे, लोग साथ छोड़ देंगे, या कायरों की तरह हार मान के चले जाओगे। लेकिन आप वो नहीं हो, आप मजबूत हो, आप इसको हराओगे, इस जीवन को नीचा दिखाओगे, इसका सिर नीचा करोगे। एक दिन ये आपके पैरों में होगा और खुशियां भी ला कर देगा। तो सबसे पहले उम्मीद की किरण ढूंढना बंद कर दो। जब मिल ही नहीं रही है, परेशानियां ही बढ़ रही हैं, उस किरण को हमने नहीं ढूंढना, होप हमने नहीं ढूंढनी। खुद से बोलो, मैं अपने जीवन को खुद सही करूंगा। चाहे पूरा ब्रह्मांड मेरे खिलाफ खड़ा हो, प्रकृति मेरे खिलाफ खड़ी हो, मैं अपने खिलाफ नहीं खड़ा, मैं अपने साथ खड़ा हूं। मैं अपना साथ निभाऊंगा और इस युद्ध को अंतिम सांस तक लड़ूंगा। यह लड़ाई जीत की नहीं है, यह लड़ाई मेरी ताकत की है, मेरी इच्छा शक्ति की है। मैं इतना मजबूत हूं, इतना ताकतवर हूं
कि इतने बड़े दुश्मन को भी तोड़ के दिखाऊंगा। मैं लाखों आम इंसानों से ऊपर हूं जो छोटी छोटी परेशानियों से विचलित हो जाते हैं, जीवन पर निर्भर है। ये जो आज आपका बिस्तर है ना, ये आपकी मृत्यु की शैया है जो आपके जीवन ने आपको लाकर दे दी है। वो आप पर हंस रहा है, ले लेट जा इस पर। उसको लात आपको मारनी है और आप ही मारोगे। तो सबसे पहले आपको एक फ्रेश लाइफ, एक नई लाइफ डिजाइन करनी है अपने लिए। एक तूफान आया था, आपका घर टूट गया है, बिखर गया है, तो आपको इकट्ठा करना है जो कुछ भी बचा है, जितनी भी ईंटें बची हैं, जो चीजें नहीं टूटी हैं या अभी भी काम की, उन सबको इकट्ठा करना है और उनकी मदद से एक छोटी सी झोपड़ी सबसे पहले अपने लिए बनानी है, ताकि आपके ऊपर छत आ जाए। आज आपको ये तो दिख रहा होगा क्या क्या चला गया, क्या क्या नुकसान हो गया, क्या क्या बुरा हो गया, बहुत कुछ है ऐसा। पर एक लिस्ट अपने दिमाग में बनाओ, क्या क्या जीवन में बचा है। 4 लोग चले गए, 1 इंसान बचा है जो प्रेम करता है। सारा पैसा चला गया, पर शरीर में ऊर्जा बाकी है, मैं कर्म कर सकता हूं। उन फेलियर से, उन गलतियों से बहुत सीखें मिली हैं। जीवन में क्या क्या है जिसको मैं मैनेज कर पा रहा हूं या कर सकता हूं, इतनी काबिलियत मेरे में है। क्या वो छोटी छोटी चीजें हैं जो मेरे हक में हो रही हैं, बड़ी बड़ी चीजें मेरे खिलाफ हो रही हैं, छोटी छोटी कुछ चीजें मेरे हक में भी हो रही हैं। क्या है जो मैं अपने दम पर भी सही कर पा रहा हूं या सही कर सकता हूं इस जीवन में। छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान ले आओ। बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, सब बर्बाद हो गया, तो अभी भी मैं कोई छोटा सा काम कर सकता हूं, इतनी बुद्धि इतनी समझ है, या कोई नौकरी भी कर सकता हूं, कमा तो सकता ही हूं, वो मेरे हाथ में है। और सबसे जरूरी, क्या वो ऐसी चीजें हैं, ऐसे इंसान हैं जिनको मुझे आज इसी क्षण लात मार के अपने जीवन से निकालने की जरूरत है, जिनको निकालने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं करनी, कोई 2 बार नहीं सोचना, कोई अच्छे बुरे का नहीं सोचना। चाहे वो कंफर्ट जोन हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो कोई आदत हो। तो जो कुछ भी जीवन में बचा है, जो आपको लग रहा है बचा है या बचाया जा सकता है, उसमें जो सबसे जरूरी चीजें हैं, सबसे काम की चीजें, उनको इकट्ठा कर लो, अपने बस्ते में रख लो, मन के बस्ते में। और जो चीजें काम की नहीं है, जो बिगड़ चुकी हैं, जिनका कुछ नहीं होना, जो अब एक सपना बन गई है, उनको साइड हटा दो। वो अब आपकी नहीं है, उन पर आपका कोई भी मालिकाना हक नहीं है। आप उनसे मुक्त हो। ये जीवन नया जीवन है, जब वो थी या हो सकती थी वो कोई दूसरा जीवन था। उनसे खुद को मुक्त करना, एक्सेप्टेंस को लाना बहुत जरूरी है। और ये देखना, उस पर ध्यान होना कि क्या आप कर सकते हो, वो भी बहुत जरूरी है। अब जो कुछ भी आपके पास बचा है वो सब एक बोनस है, एक नई शुरुआत के लिए आपको रिसोर्सेज मिली हैं, चीजें मिली हैं, ताकतें मिली हैं, और आज से ही एक नई शुरुआत जीवन की आपको करनी है। उन्हीं से अपना एक नया घर बसाना, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। जो कुछ भी पास्ट में, भूत में बुरा हुआ, आपने गलती करी, आपसे गलत हुआ, गुनाह हुआ, सबसे पहले खुद को माफ कर दो उसके लिए। वो मेरा भूत था, मैं गलत था, मैंने गलती करी, मैं खुद को माफ करता हूं। आज एक नई शुरुआत है, खुद को सुधारूंगा, पश्चाताप करूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं खुले दिल से खुद को माफ करता हूं और अपनी गलतियों के परिणामों के साथ खड़ा हूं। गलती मैंने की थी, परिणाम मैं भोगूंगा। और जो चला गया, जो नुकसान हो गया, खुद से कमिटमेंट करो कि मैं उसके बिना अपने जीवन को जी सकता हूं, उसके बिना अपने जीवन को जीकर दिखाऊंगा। चाहे आपकी सेहत बिगड़ गई हो किसी वजह से, कोई इंसान छोड़ के चला गया हो, सारा पैसा चला गया हो, बेइज्जती हो गई हो, वो जो भी है, अब मैं उसके बिना या उसको साथ लेकर अपने जीवन की शुरुआत करूंगा, परिणामों को भुगतूंगा, सामने खड़ा रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। आज एक नया मौका है, नया दिन है, नई शुरुआत है मेरे लिए। और ऐसे समय में ये मत देखो कि किसके पास क्या क्या है जो आपके पास नहीं है। ये देखो कि कौन वो लोग हैं जिनके पास वो सहूलियतें नहीं है जो आपके पास भी नहीं है, पर वो खुश होकर जी रहे हैं। उनसे प्रेरणा लो। जब बुरे वक्त में मेरा काम करने का मन नहीं करता था ना, हाथ पैर नहीं चलते थे कि सब कुछ चला गया, कैसे मेहनत करूं, शून्य से कैसे शुरुआत करूं, तो मैं सुबह 6 बजे उठकर देखता था जब कामकाजी लोग भरी सर्दी में नहा धो के तैयार होकर अपने काम पर जा रहे होते थे। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो 2 वक्त की रोटी मिलेगी। मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली। अब आपको जीवन की नींव बनानी है, उसके लिए आपको 6 चीजें चाहिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपनी कमाई खुद करना, आत्मनिर्भर बनना। अगर आज आपके पास कोई छोटा सा काम है तो भी उसका सम्मान करो, कम से कम वो आपके जीवन का निर्वाह कर पा रहा है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी,
और कोई भी काम नहीं है तो किसी छोटे काम को पकड़ लो, चाहे आप बड़ा काम करो छोटा काम करो, आप कर्मयोगी हो। और सब कर्मयोगी बराबर होते हैं, इज्जत के काबिल होते हैं, अपना निर्वाह कर लेते हैं। उसके बाद इंप्रूव करना है, सीखना है, अनुभव लेने हैं, आगे बढ़ना है, प्रयास करने हैं, उसका कोई अंत नहीं है। पर शुरुआत जरूर होनी चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आपको जरूर होना चाहिए। मैंने कई लोग देखे हैं, फैक्ट्री बंद हो गई, खाने का ठेला चालू कर लिया, उसमें आगे बढ़ गए, शर्म नहीं करी। कई औरतों को देखा है 40-40 साल की उम्र में पढ़ाई कर रही है, ये सिलाई का काम शुरू कर लिया, शर्म नहीं करी। जो इंसान अपना पैसा खुद कमाता है उसके अंदर एक मजबूती रहती है, एक ताकत रहती है, वो बिजी रहता है, प्रोग्रेस करता है। अगला चरण है अध्यात्म। इस भौतिकवादी दुनिया ने आपको सिर्फ दुख दिए हैं, पीड़ाएं दी हैं, सब कुछ छीना है, तो समय आ गया इसको लात मारने का। कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, कोई वस्तुएं नहीं चाहिए, कोई पार्टियां नहीं चाहिए, कोई चीजें इकट्ठी नहीं करनी, कोई शो ऑफ नहीं करना। आनंद के लिए जीवन नहीं जीना, प्लेजर के लिए जीवन नहीं जीना, इंद्रियों को सुखी रखने के लिए जीवन नहीं जीना, उसके पार जाना है, उसके परे जाना है, उससे ऊंचा उठना है, आत्मा से जुड़ना है, बुद्धि से जुड़ना है। खुद ही सांसारिक सुखों को थोड़ा सा लात मार दो, उनसे थोड़ी सी दूरी बना लो। अपने मन से जुड़ो, अपनी बुद्धि से जुड़ो, ईश्वर से जुड़ो, आत्मा से जुड़ो, अंदर झांको आप क्या हो। खुद को इस दुनिया के विषयों से अलग हटाना है, विषय का कारक नहीं बनना, विषयों के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं मानना, उनसे जुड़ना नहीं है। जीवन को यात्रा की तरह लेना, एक भाव की तरह लेना, आपको बहते चले जाना है, परिस्थितियों से जुड़ना नहीं है, कर्मों को काटना है। जो खराब परिस्थिति आए सोचो बुरे कर्म थे, कट जाएंगे, बीत जाएंगे, मैं इनको सहूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अच्छे कर्म करो, सबके भले का सोचो। ये जीवन ही आपका जीवन नहीं है, ये शरीर ही आपका जीवन नहीं है। आप एक बहुत बड़े यात्री हो, अनंत काल से यात्राएं करते आए हो, आगे भी करते रहोगे। इस दुनिया में सब एक हैं, सब प्रकृति के ऊपर वाले के एक निमित्त हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। किसी से नफरत नहीं करनी, ना किसी से बहुत दिल लगाना है। खुद से बातें करो, लोगों से डिस्कशन करो, आध्यात्मिक किताबें पढ़ो, आध्यात्मिक वीडियो सुनो, मंदिर जाया करो, धार्मिक किताबें पढ़ो, मेडिटेट करो, चैंटिंग करो। जो भी कर्म आपको अध्यात्म की तरफ लेके जा रहे हैं उनको अपना लो। देखना आपका जीवन वैसे ही सही हो जाएगा। 90% प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाएंगी। वो आर्टिफिशियल है क्योंकि नकली है, वो सिर्फ आपको नजर आ रही हैं क्योंकि आप जीवन से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हो। और ये कोई पॉइंट नहीं है, लाइफ लॉन्ग ग्रोथ है। हर दिन के साथ आप आगे बढ़ोगे, कुछ सीखोगे, बेहतर बनोगे। अच्छी सेहत, इस दुनिया में सेहत से ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है। हो सकता है आज आपकी सेहत बिगड़ गई हो, मानसिक सेहत तो बिगड़ ही गई, हो सकता है शारीरिक सेहत भी बिगड़ गई हो, लेकिन अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आप सब कुछ टर्न अराउंड कर सकते हो, समय लगेगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा पर ऐसा होगा। अपने जीवन में हेल्दी एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस कर लो। सबसे पहले अच्छा खाओ, तामसिक भोजन नहीं खाना, तला हुआ नहीं खाना, मीठे से बचना है ताकि शरीर में ताकत रहे। सात्विक खाना खाओ, रोज 4 से 5 किलोमीटर चलना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है, एक्टिव रहना है पूरे दिन। खाने का प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज जैसे डांसिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गए, उनको जीवन में शामिल करो। बाग में जाकर एक्सरसाइज करो। ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी जीवन में शामिल करनी है और खाने पर बिल्कुल ध्यान देना है। इससे आपका बहुत भला होगा, सेहत सही होगी, अच्छे हार्मोन्स जनरेट होंगे, बुरे हार्मोन खत्म होंगे, शरीर में, मन में, बुद्धि में पॉजिटिविटी आएगी, जीवन अच्छा लगने लगेगा, रात को नींद नहीं खुलेगी, चैन से सो पाओगे, बार बार सोने का मन नहीं करेगा। सोशल सर्विस, लोगों की भलाई, लोगों के भले करने का भाव, लोगों के लिए पेन लेना, मेहनत करना, दान देना, पुण्य करना, मदद करना। जब एक इंसान खुद टूट जाता है ना, वो जितना दूसरों को मोटिवेट करेगा, दूसरों को समझाएगा, दूसरों को राह दिखाएगा, उनकी मदद करेगा, उतना ही वो खुद भी जुड़ जाएगा। उसके मन को एहसास होगा कि मेरे अंदर भी कुछ है, मेरे अंदर ताकत है, मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूं क्योंकि मैंने दूसरे का भला करा। जो हाथ देने के लिए उठ जाते हैं ना, वो अपने आप मजबूत बन जाते हैं। चाहे वो कितना ही हो, चाहे वो चींटियों को चीनी ही क्यों ना डाल रहे हो, किसी को 4 अच्छे शब्द ही क्यों ना बोल रहे हो, किसी जरूरतमंद गरीब बच्चे को पढ़ाई क्यों ना दिया हो, इंटेंशन देने की होनी चाहिए। सोशल सर्विस को आज ही जीवन में इंट्रोड्यूस कर लो। बिस्तर से नहीं उठ पा रहे ना, तो इसलिए उठना है कि किसी का भला कर दूं, कुछ अच्छा कर दूं, और उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। ऐसे समय में आप ईश्वर के स्वरूप बन जाते हो और अपने आप जीवन में ताकत आ जाती है। सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना,
बहुत ही जरूरी चीज है, इसके बिना जीवन बेकार है, शून्य है। चाहे लोग कुछ भी कहें, जीवन में कितनी ही बुराइयां हो, कितने ही फेलियर हो, कोई भी ठप्पा लग गया हो, खुद से प्रेम करो, खुद के साथ खड़े रहो। एक बड़े भाई या बहन की तरह, माता पिता की तरह अपना हाथ पकड़ो, खुद से बात किया करो, खुद को मोटिवेट किया करो। भाड़ में जाए दुनिया, मैं झेल लूंगा, हम जी लेंगे, मैं इन टुच्चे लोगों की भावनाओं से, इनके शब्दों से ऊपर हूं, इनके कहने से मैं कुछ नहीं हो जाता। मैं आज दुखी हूं तो मुझे हल निकालना है, अपना भला करना है, अपने भले का सोचना है। ये दुनिया कितनी ही मेरे खिलाफ हो जाए, कम से कम मैं अपना भला करूंगा, अपने साथ खड़ा रहूंगा, अपना हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम अकेले ही तो आए थे एक दूसरे के साथ, और अकेले ही जाएंगे एक दूसरे के साथ। इस नकली दुनिया की इतनी औकात नहीं कि मुझे खुद से अलग कर पाए। और दोस्तों, हर दिन आपको हैप्पी एक्टिविटीज करनी है। टेंशन के विषय बहुत होंगे, परेशानियां बहुत होंगी, वो भी चलते रहेंगे। वो कहीं जा नहीं रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया तो थोड़ा सा जीवन की अच्छी चीजों पर ध्यान दे दो, अच्छे काम कर लो, कोई इंटरेस्ट ढूंढो, कोई हॉबी ढूंढो, जो भी आपको अच्छा लगता हो। लिखना अच्छा लगता हो, पढ़ना अच्छा लगता हो, गाने सुनना अच्छा लगता हो, गाने गाना अच्छा लगता हो, स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता हो, लोगों से बातचीत करना ही क्यों ना अच्छा लगता हो, मंदिर जाना अच्छा लगता हो, ट्रैवलिंग करना अच्छा लगता हो, जिम जाना अच्छा लगता हो, सोशल मीडिया पे ही क्यों ना एक्टिव होना अच्छा लगता हो, वीडियो बनाना अच्छा लगता हो, जो करना है सब करो। फैशन वीडियो बनानी बनाओ, जो अच्छा लगता है आपको करो। घूमना अच्छा लगता है, ज्यादा पैसा नहीं है ना, लोकल घूम लो। आपके आसपास भी बहुत सारी जगह होंगी, पहले गए हुए दोबारा चले जाओ, नहीं गए तो होके आओ। ये हैप्पी एक्टिविटीज जीवन में तुरंत ही लेकर आओ। इसके साथ साथ अपने रूटीन पर ध्यान देना है। रूटीन के सारे काम अच्छे से करने हैं। खाने बैठे हो, बहुत अच्छे से चबा चबा कर खाना, एंजॉय करना है कि मुझे खाना मिला है। नहाने गए हो, फील करना है कि मैं फ्रेश हो रहा हूं। मंदिर जरूर जाया करो, अपनों से बात जरूर किया करो, मन की बातें कहो, उनकी बातें सुनो, पॉजिटिव गाने सुना करो, मोटिवेटिंग गाने सुना करो। अच्छे से सोना जरूरी है, रिलैक्स करना भी जरूरी है, खुद को एंटरटेन करना भी जरूरी है। तो हर दिन को हैप्पी एक्टिविटी से भर लो। चाहे आज मन ना कर रहा हो, धीरे धीरे मन लग जाएगा, अच्छा लगने लगेगा। और जो रूटीन के काम है उनको भी बहुत अच्छे से करो। तो ये 6 काम आपके जीवन की एक नींव बना देंगे। आप आगे बढ़ पाओगे, खुद का साथ निभा पाओगे, जीवन से जीत पाओगे, जीवन को हरा कर दिखाओगे। एक दिन जीवन आपके आगे सर झुकाएगा दोस्तों। पर इस दुनिया से, इसके विषयों से, इसके लोगों से ऊपर आप हो, और खुद को ऐसा समझो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।